एनडीए टूटने वाला है, यह बात अब लगभग तय हो चुकी है। सहयोगियों ने बीजेपी नेताओं से और बैठकों से दूरी बनाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि अमित शाह के बुलाने पर भी मिलने नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे में अब बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है कि आखिर ऐसा कैसे चलेगा। चुनाव सिर पर हैं और सहयोगियों ने आंख दिखाना शुरू कर दिया है। खबरें तो यह भी आ रही हैं कि जिन दलों को तोड़कर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, अब वही सभी दल घर वापसी का मन बना रहे हैं। तो फिर एक बार फिर कैसे मुश्किल में फंसी बीजेपी और सहयोगियों ने कैसे बढ़ाई भाजपा की टेंशन, इसी को लेकर इस एपिसोड में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं सुमन। लोकसभा चुनाव के परिणाम जैसे ही आए हैं, उसके बाद से ही यह मानिए कि बीजेपी का बुरा टाइम शुरू हो गया है। सहयोगी जो अब तक बीजेपी के छत्र साया में आगे बढ़ रहे थे या बीजेपी के दबाव में काम कर रहे थे, वो अब आंखें दिखाने लगे हैं। चाहे वो नीतीश कुमार हो, अगर बिहार की हम बात करें तो एलजेपीआर ने भी आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। तमाम सहयोगी दल जो हैं वो बीजेपी को आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन अब जो ताजा मामले दिखाई दे रहे हैं, नजर आ रहे हैं, वो है महाराष्ट्र से। इस वक्त महाराष्ट्र ने सबसे ज्यादा बीजेपी की चिंता बढ़ा रखी है, क्योंकि जल्द ही वह चुनाव का ऐलान होने वाला है। एक हफ्ते के अंदर तारीखें सामने आ जाएंगी और कब किस राज्य में वोटिंग होगी, इसी को लेकर एनडीए में अभी से उथल पुथल मची हुई है। यहां तक कि अजीत पवार हो या चाहे शिंदे, दोनों ही बीजेपी को आंखें दिखा रही हैं। खासकर सीट बंटवारे को लेकर यह पीछ फंसा हुआ है। लेकिन बीजेपी अपने पास सबसे ज्यादा सीट्स रखना चाहती है और सहयोगी दल चाहते हैं कि उनको उनके मन के मुताबिक सीटें मिले। तो इसी वजह से जो खींचतान मची हुई है और आलम यहां तक आ गया है कि अजीत पवार अपने बयानों से बीजेपी को टेंशन दे रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे अमित शाह से दूरी बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में उथल पुथल मची हुई है और इस बात के संकेत इसी से मिल रहे हैं कि अमित शाह बार बार महाराष्ट्र जा रहे हैं। हर कुछ दिनों में उनका एक दौरा महाराष्ट्र में होता है और हर दौरे पर यह मानकर चला जाता है कि इस बार सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। किस पार्टी को कितनी सीट दी जाएगी, पहले यह जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस को दी गई थी। लेकिन अंदर खाने से जो खबर आ रही है वह है कि देवेंद्र फडणवीस से यह मामला सुलझ नहीं पा रहा है। वो सही ढंग से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं। वो खुद अपने आप को सीएम प्रोजेक्ट कहने में लगे हुए हैं और बीजेपी भी उन्हें सीएम प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है। तो इसके चलते अब अमित शाह को ही आगे आकर इस पूरे मामले को सुलझाना पड़ रहा है। नतीजा यह रहा कि अमित शाह हर कुछ दिन में महाराष्ट्र पहुंच रहे हैं। बार बार यह माना जा रहा है कि शायद इस बार सीटों का ऐलान अमित शाह कर देंगे, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा है। क्योंकि अभी पिछली बार जब अमित शाह आए थे तब यह माना जा रहा था कि उनसे पहले यह कहा था कि इस बार अमित शाह सीटों का ऐलान करने आए हैं, लेकिन हुआ उसके उलट। अमित शाह ने उल्टा जो बयान दिया उससे तो सहयोगियों को और मिर्ची लग गई, क्योंकि अमित शाह ने कह दिया था कि बीजेपी 2029 तक आत्मनिर्भर बन जाएगी और इसी से सहयोगी दल बिफर उठे और सहयोगी दलों ने अब आंख दिखाना खुलकर शुरू कर दिया है। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली वो यह है कि 2 दिन अमित शाह महाराष्ट्र में थे और एकनाथ शिंदे जो सीएम हैं राज्य के, वो उनसे मिलने नहीं पहुंचे। यहां तक कि जो दावे किए जा रहे हैं कि अमित शाह ने बाकायदा उनसे मिलने के लिए कहा था, उनको संदेश भी भिजवाया था, लेकिन एकनाथ शिंदे ने उनके संदेश का जवाब देना ही जरूरी नहीं समझा, उनसे मिलना जरूरी नहीं समझा और टाल मटोल करते रहे। पहले कहते रहे कि वह कहीं बाहर हैं, उसके बाद उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने का बहाना बना दिया। इसके बाद से इस तरह की खबरों ने और जोर पकड़ लिया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमित शाह का जो बयान आया था, जिस वजह से बीजेपी सीएम प्रोजेक्ट के लिए देवेंद्र फडणवीस को आगे कर रही है, जिस तरह से उनके पोस्टर छपवा रही है, बाकायदा वीडियो बनवा रही है। खैर जो भी हो, महाराष्ट्र में जो कुछ भी काम हो रहा है उसका पूरा क्रेडिट कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस को दिया जा रहा है। इसे शिंदे नाराज है, तो शिंदे की नाराजगी की जो सबसे बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है वह है लड़की बहन योजना को लेकर, क्योंकि सबसे पहले जो पोस्टर छपवाए गए थे मुख्यमंत्री लड़की बहन योजना के, उस समय एकनाथ शिंदे पर सिर्फ अपनी तस्वीर लगवाई थी। इससे बवाल मच गया था।
ऐसे में अब हालात यह हैं कि सहयोगी दल इस ताक में बैठे हुए हैं कि बीजेपी कोई गलती करे और वह एनडीए का साथ छोड़ दे। इस वक्त जो सबसे ज्यादा पेच फंसा हुआ है वह सीट बंटवारे को लेकर फंसा हुआ है। अजीत पवार अपनी डिमांड पर अटके हुए हैं और शिंदे अपनी डिमांड्स पर, और इसकी वजह जो सबसे बड़ी मानी जा रही है वह लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उसकी वजह से माना जा रहा है कि सहयोगी दल हैं वह मानकर चल रहे हैं कि अब बीजेपी को उनसे दबना चाहिए, बीजेपी को सहयोगी दलों को ज्यादा सीट्स देनी चाहिए। तो ऐसे में अगर हम पहले यह जान लें कि कितनी सीट्स की डिमांड कौन सी पार्टी कर रही है तो उसके आगे हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी क्यों परेशान नजर आ रही है। आपको बता दें कि अजीत पवार की पार्टी ने 50 सीटों की डिमांड रखी और उसमें से कुछ सीटें ऐसी हैं जो शिंदे की शिवसेना के खाते की हैं, जिनको शिंदे देने को राजी नहीं है। वहीं सीटों की मांग को लेकर अमित शाह अजीत पवार से अपनी पार्टी नेताओं के साथ 4 बार मिल चुके हैं। बीजेपी नेता भी इन बैठकों के साथ रहे, लेकिन शिंदे इस बैठक से गायब रहे। तो आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी कई ऐसी सीटें थी जिन पर अजीत पवार भी अपना दावा ठोक रहे थे और एकनाथ शिंदे भी अपना दावा ठोक रहे थे और बीजेपी भी ठोक रही थी। बहुत ही मुश्किलों से उस समय सीटों का बंटवारा हो सका, बहुत समय लिया गया। वहीं महाराष्ट्र में भी अब 3-3 दलों को मिला के बीजेपी ने सरकार तो बना दी, तोड़फोड़ करके पहले शिवसेना को तोड़ा, फिर एनसीपी को तोड़ा और इन तीनों दलों को लाकर बीजेपी सत्ता में आकर तो बैठ गई। लेकिन अब वहीं जो तोड़ जोड़ की सरकार है वह बीजेपी के गले की फांस बन गई है, क्योंकि उसको दोनों ही दलों को संतुष्ट करना पड़ता है, उनकी बात माननी पड़ती है। लोकसभा चुनाव तक एक बार को फिर भी बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में थी, वो अपने को ऊपर रख रही थी, लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए उससे पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। अब एकनाथ शिंदे हो, चाहे अजीत पवार हो या दूसरे जितने भी सहयोगी दल हैं, वो अब बीजेपी को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं और वही दबाव महाराष्ट्र में साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सीएम एकनाथ शिंदे ने अमित शाह से दूरी बना ली है। यह इस बात का साफ संकेत है कि एकनाथ शिंदे बहुत ज्यादा नाराज हैं और वो अब दूसरी राह तलाशने पर विचार कर रहे हैं। वो बस इस उधेड़-बुन में लग रहे हैं कि कैसे उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला लें, जबकि उद्धव ठाकरे अभी तक ये साफ कर चुके हैं कि वह किसी भी कीमत पर जो भी उन्हें छोड़ कर गए हैं उन्हें वापस नहीं लेंगे। इस तरह का बयान उन्होंने खुद खुले मंच पर दिया था। उन्होंने साफ कहा था कि वापसी तो नहीं होगी। जिन लोगों ने धोखा दिया है, लेकिन फिर भी यह माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे कहीं ना कहीं रास्ते तलाश रहे हैं कि कैसे वो उद्धव ठाकरे से हाथ मिला लें। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार को लेकर भी यह दावे किए जा रहे हैं कि उनके साथ शिंदे की बातचीत चल रही है और शिंदे और शरद पवार दोनों के बीच के पुल का काम कर सकते हैं। इस तरह की बातें भी निकल कर आ रही हैं, क्योंकि सुप्रिया सुले ने एक बयान दिया था। आपको याद होगा पिछले दिनों जब वो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही थी, उस दौरान उन्होंने सख्त हिदायत दी थी अपने कार्यकर्ताओं को कि जो भी बोलना है वो फडणवीस के बारे में बोलना है, बीजेपी के बारे में बोलना है, शिंदे के बारे में नहीं बोलना, यानी कि शिंदे पर कोई भी अटैक नहीं किया जाएगा। और इसी के बाद से इन खबरों ने तूल पकड़ लिया था कि शिंदे और शरद पवार के बीच शायद कोई बातचीत चल रही है, या तो शरद पवार से हाथ मिलाएंगे शिंदे या फिर शरद पवार बीच का पुल बनेंगे उद्धव और शिंदे के बीच का, और दोनों के बीच जो दूरियां हैं उन्हें खत्म कराएंगे। यानी इस तरह की खबरों ने जोर पकड़ लिया है और अब जैसे ही एकनाथ शिंदे अमित शाह से जब मिलने नहीं पहुंचे तो इस तरह की खबरों ने और जोर पकड़ लिया। तो आपको बता दें कि अमित शाह पिछले दिनों 2 दिन महाराष्ट्र में थे। तब एकनाथ शिंदे से वो मिलना चाहते थे, लेकिन सीएम एकनाथ शिंदे पहले दिन देर रात सतारा से मुंबई लौटे, इसलिए नहीं मिले। इसके बाद दूसरे दिन सुबह बैठक होनी थी दोनों के बीच, लेकिन उन्होंने तबीयत खराब होने की बात कहकर अमित शाह से मिलने से मना कर दिया। मतलब उन्होंने कह दिया कि मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं उनसे नहीं मिल सकता। इसके बाद अमित शाह के जाने के बाद बीजेपी और एनसीपी नेताओं के बीच दोबारा से एक बैठक हुई और हैरानी की बात यह है कि इस बैठक में भी शिवसेना का कोई नेता मौजूद नहीं था।
बहरहाल जिस तरह से अजित पवार के बयान आ रहे हैं, जिस तरह से वह देवेंद्र फडणवीस पर हमलावर हैं, जिस तरह से बीजेपी नेताओं पर हमलावर है, वो जिस तरह से शिंदे पवार से नजदीकियां बढ़ा रही हैं, सुप्रिया सुले से नजदीकियां बढ़ा रही हैं, उनसे पहले ही बीजेपी की टेंशन बढ़ी हुई है। और अब दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने जो यह दूरी बनाई अमित शाह से, उससे मिलने से मना कर दिया, बहानेबाजी की, मिलने में इसने और खबरों को तूल दे दिया है। महाराष्ट्र एनडीए चुनाव से पहले बिखर सकता है, टूट सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में महाराष्ट्र एनडीए को लेकर क्या कहेंगे आप? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा।